सो हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सब लोग? एंड फाइन सर। सब अच्छा है? एंड यू? अभी इंडिया में एवरीथिंग गोइंग गुड। मैं भी अच्छा हूँ, आई एम डूइंग वेल एंड आई एम ट्राइंग टू डू गुड। यू कैन राइट आल्सो ऑन कमेंट, ठीक है? एंड इफ यू कैन टर्न ऑन आल्सो कैमरा। उससे इंटरेक्शन अच्छा होता है, लाइक आई कैन नो ईच एंड एवरी वन। जो कैमरा ऑन कर सकता है वो प्लीज। क्लास एवरीडे है कि? अभी एवरीडे रहेगी, लाइक 1 or 2 weeks it will be continue. Just I'm sharing screen, then we will start. ओके। सो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ABCD और कुछ बेसिक ग्रीटिंग्स हमने देखे थे, जो जरूरी है कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए और एज स्टार्टिंग में। सो आपने रिवीजन किया ABCD का जो मैंने यस पढ़ाया? सर। ओके। सो कैन यू रेज हैंड? आप में से कोई भी वॉलेंट्री, मैं चाहूँगा कि आप मुझे जर्मन ABCD बोल के सुनाएं। यस सर। Okay. So I'm sharing screen for just a moment. Yeah. You can read also. So कौन स्टार्ट कर रहा है? मैं। ओके। प्लीज आपका नाम बता दीजिए पहले और देन यू कैन स्टार्ट। मुर्तजा आलम। या। सो प्लीज। या। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, एर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। वेरी गुड। ठीक है। सो एक बार फिर मैं बोल के बता देता हूँ। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, खा, एल, एम, एन, ओ, पे, खू, एर, एस, थे, उ, फाउ, वे, इक्स, यिप्सिलॉन, सेट। ठीक है। सो ऐसे हमें प्रोनाउंस करना है। नाउ अनदर वन हु कैन, प्रिंस प्लीज जर्मन अल्फाबेट्स पढ़कर बताएं मुझे। ए, बे, से, डे, ई, ए। एफ, ए, सो या। एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, हे, कू, अर, एस, टे, यू, औ, वे, एक्स, अपसिलॉन, सेट। सेट। कुछ मिस्टेक थी आपने, मैं बता देता हूँ। लाइक कहीं तो आपने कुछ गलत बोला था, या दिस का निस का खा। ठीक है। ओ, ख खरगोश वाला। ओके। ओके सर। एंड दिस खू। जी। ये खू। सो ख में ऊ की मात्रा, खू। यस सर। जिनको हिंदी आती है, लाइक इट्स इक्स। यस सर। दिस इज फाव और दिस इज सेट। वाई को क्या बोलेंगे सर? वॉइस वाई, यस सर। इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, ओके सर। युप्सिलॉन, युप्सिलॉन, यस सर। इप्सिलॉन। ओके। ओके सर। इप्सिलॉन, लाइक यू हैव टू स्पीक लाइक इट। बोल के बताओ मुझे। यूप्सिलॉन। Ypsilon, right. Okay, now I'll play audio again. So आप लाइक जो नेचुरल फोनेटिक्स हैं, नेचुरल जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप समझ पाओ। ये तो था हमारा एज ए इंडियन कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। रिसीव रिक्वेस्ट टू, या आई एम प्लेइंग द ऑडियो एंड लिसन केयरफुली ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, एवरी अल्फाबेट ध्यान से सुनना विदाउट एनी डिस्टरबेंस। ओके, आई एम प्लेइंग। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z. सेट। हमने अभी तक सेट तक की यानी जेड तक की एबीसीडी पढ़ी है। अभी हमने आ के ऊपर दो बिंदी, ओ के ऊपर दो बिंदी, यू के ऊपर दो बिंदी और ये बीटा जैसा साइन, इनको अभी हमने प्रोनाउंस नहीं किया है और अभी पढ़ा भी नहीं। लेटर ऑन आई प्रोनाउंस, और हम इनको कैसे बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद या बिफोर एंडिंग द क्लास आई लेट यू नो। नाउ कल हमने तीन ग्रीटिंग्स पढ़े थे, कौन कौन से कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? गुटन मॉर्निंग, गुटन गुटन टैग, मॉर्गन, हाँ गुटन मॉर्गन, गुटन एवेंट, गुटन एक्ट। गुटन नाक्ट। ठीक है, सो गुटन मॉर्गन, गुटन आबंड, गुटन नाक्ट। ठीक है, हमने ये तीन चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा हमने बोला था कि हम कल गिनती पढ़ेंगे, लाइक जिसे बोलते हैं नंबर्स। नंबर्स को जर्मन में बोला जाता है साहलन, सालन। ठीक है, हम तोड़ के पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, साहलन। अब एक ग्रामर रूल बता देता हूँ स्टार्टिंग में, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग आई लेट यू नो। मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस जी सर। ओके। यस सर। यस सर। सो जो हमारा जेड होता है, जो इंग्लिश का जेड होता है उसको हम पढ़ते हैं एस, प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश वाला एस वाले से। ठीक है, तो इस वजह से साहलन, जब भी जेड से कोई स्पेलिंग स्टार्ट होगी तो हम उसको एस पढ़ेंगे, सलेट वाला सालन। ये छोटा सा एक था, रूल्स में बाद में लिखाऊंगा इन अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी हम रूल्स के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो पहले हम कोशिश करेंगे जितना इजी हो सके उतना इजी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। देन जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि यहाँ पर आई शुड टेल, मुझे बताना चाहिए कि इसका क्या रीज़न है, देन मैं वो सब चीज़ आपको लिखवा दूंगा। सो तो कल हमने पढ़ा था गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, गुटन आबंड, नाउ देन गुटन नाक्ट, गुटन नाक्ट। ठीक है, ये कल हमने पढ़े थे। गुटन मॉर्गन का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप लिख भी सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप बैठो क्लास को अटेंड करते वक्त, सो प्लीज यू कैन कीप अ नोटबुक एंड अ पेन। ये इंपॉर्टेंट है सबके पास नोटबुक और पेन? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ जी एज सर। देखने यस के सर। लिए ही देखने के लिए बैठो। मैं चाहता हूँ आपके पास सारी चीज़ें हों ताकि आप नोट डाउन कर सको। सो गुटन मॉर्गन का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुटन आबंड का मतलब होता है गुड इवनिंग, एंड गुटन नाइट का मतलब होता है गुड नाइट। ठीक है, हमने बोला था कल हम दो ग्रीटिंग्स हमने छोड़ दिए थे। गुटन ताग, इसका मतलब होता है गुड डे। ठीक है, सो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अगर सुबह हमें ग्रीटिंग करना है तो गुड मॉर्निंग यानी गुटन मॉर्गन। अगर हम किसी से दिन में मिल रहे हैं तो गुटन टाग। अगर हम किसी से इवनिंग में मिल रहे हैं तो गुटन आबंद। और अगर हम किसी से नाइट को अलविदा बोल रहे हैं, ठीक है, सो गुटन नाक्ट। अक्सर हम गुटन नाक्ट को एज ए लाइक ग्रीटिंग फेज के रूप में यूज करते हैं इंग्लिश में भी, जैसे गुड नाइट। ठीक है, अगर हम रात में मिल रहे हैं तो अक्सर लोग बाग बोलते हैं गुड नाइट। नहीं, जब भी आप रात में या इवनिंग में किसी से मिलते हो, तब तक इंसान जब तक बेड पर नहीं चला जाता फॉर द स्लीपिंग स्टेट, तब तक हम गुड गुड इवनिंग ही बोलेंगे, या फिर जर्मन में बोलेंगे तो गुटन आबंद। गुड नाइट अलविदा कहते वक्त, इफ यू आर सेइंग अलविदा इन अ नाइट, अगर आपको बोलना है गुड नाइट स्वीट ड्रीम, सो आप गुड नाइट बोल सकते हो। बट यू हैव टू स्पीक गुटन आबंड, चाहे आपकी रात के 8 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं। यू हैव टू ग्रीट गुटन आबंड। जस्ट गिव मी वन सेकंड, आई एम एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट नाउ। नाउ एक वर्ड हम पढ़ेंगे, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी को हेलो, वैसे जर्मन में होता है हालो। कैसे बोलते हैं? हालो। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हेलो। बोल के बताओ हालो। हेलो। हालो। ठीक है, अब सब मेरे साथ में बोलेंगे मेरे बोलने के बाद। आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो, देन यू हैव टू स्पीक। बोला गुटन मॉर्गन, गुटन गुटेन मॉर्गन। मॉर्गन, गुटन आबंड, गुटन गुटन आवन। एवेंट, गुटन गुटेन टाग, आबंड। गुटन गुटन नाक। गुटेन नाक, आब। गुटन टाग, गुटन गुटेन टाग। टैग। गुटन या टैग, हालो। हेलो। हालो। हेलो, ठीक है, अब जल्दी जल्दी होना। गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन। गुटन गुटन आवन। गुटन आबंड, नाक। गुटन टाग। गुटेन गुटन आक। आबंड। हालो। या ठीक है, ये हेलो। आपको कंटस्ट याद होने चाहिए, लाइक
तो हम जब Guten कल Morgen. वापस जब क्लास में आएंगे तो आप मुझे वैसे ग्रीट करोगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप इंडिया में रात पड़ रही है तो आप मुझे बोल सकते हो गुटन आबंद। Guten Abend, sir. ठीक है, आप एक साथ में सारा बोल सकते हो कि गुटन मॉर्गन, गुटन आबन, गुटन टाग, नॉट गुटन नाक्ट। गॉट इट? सर Yes. गुटन Yes, टाग को sir. एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्या? या गुटन टाग का मतलब होता है गुड डे। जैसे कि हम नून में मिलते हैं या आफ्टरनून में मिलते हैं किसी से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुटन टाग। अगर हम किसी से सुबह मिल रहे हैं, अगर हम सुबह ग्रीटिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे गुटन मॉर्गन। अगर हम सर ये दोपहर, गुड डे क्या, सर ये गुड डे के लिए होगा या गुड नून के लिए होगा? दोनों के लिए यूज कर सकते हो, गुड डे और गुड नून, ठीक है, ओके दोनों जगह ओके यूज हो सकता है। इट डिपेंड्स बोलने वाले का इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट क्या है उस चीज का, ठीक है। ओके क्योंकि लैंग्वेज में हम तभी समझ पाते हैं जब हमें सामने वाले का कॉन्टेक्स्ट पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात बोली जा रही है, ठीक है। एक ही चीज को मैं हिंदी में कई तरीके से बोल सकता हूँ और हर तरीके का कॉन्टेक्स्ट अलग निकल सकता है। सो वैसे वी आर लर्निंग द लैंग्वेज। सो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कैसे किन वर्ड्स को हम किस कॉन्टेक्स्ट में और कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो लाइक गुटन मॉर्गन, गुटन आबन, गुटन आक्ट, गुटन टाग एंड हालो। आज हमने सिर्फ दो नए वर्ड सीखे। इसके साथ अगर हमें किसी को थैंक यू बोलना हो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू, तो जर्मन में होता है डंक। बोलो डंक। Danke. या या फिर डंक शोन, डंक शोन, डंक डंक शोन। बोलो डंक डंक शोन, Danke, Danke, danke danke schön. schon. डंक डंक शोन। डंका डंका शॉन. या सो इसका मतलब तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, तो डंक का मतलब होता है थैंक यू, और डंक शोन का मतलब थैंक यू वेरी मच। नाउ Dankeschön. या, so you can ask if you like, if you are finding any problem by pronunciation, you can ask me कि सर ये बोलने में दिक्कत आ रही है या आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस, सो यू कैन आस्क। यहाँ तक आया समझ में कि कैसे प्रोनाउंस करना है? और इनको Yes, yes, बार बार absolutely. आपको प्रोनाउंस करना है, ठीक है, जब तक आपकी टंग यूज टू नहीं हो जाए। अभी भी मैं कोई नया वर्ड सीखता हूँ या कोई बुक पढ़ता हूँ, चाहे हिंदी में पढूं या इंग्लिश में या जर्मन में, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मेरी टंग के लिए कंपेटिबल नहीं है। लाइक मेरे टंग को लगता है कि ये वर्ड नया है क्योंकि मैंने बहुत कम बार उसको यूज़ किया है। सो कई बार मैं अटक जाता हूँ या हकला जाता हूँ हिंदी में भी। चाहे मैं हिंदी बोल सकता हूँ, अच्छी हिंदी बोल सकता हूँ, बट स्टिल जब मैं हिंदी नॉवेल्स या लिटरेचर पढ़ता हूँ तब अगर मैं बोलने की कोशिश करता हूँ तो स्टिल आई हैव द प्रॉब्लम्स। सो इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके बोलो, लिखो, हर वर्ड्स को कई बार बोलो, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जब तक आपकी टंग एडेप्ट नहीं हो जाए उस वर्ड के लिए। ओके, नाउ गुट नाक्ट, किसी भी वर्ड के पीछे जो ई आता है, ठीक है, उसको अब बोला जाता है जर्मन में, ठीक है। ये रूल्स है जो आगे मैं लिखाऊंगा। अभी के लिए आप दिमाग में से रख लो कि अगर ई आ रहा है पीछे तो उसको पढ़ेंगे, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। सो गुट नाक्ट, गॉट इट? Hi, Akash. या I हाय, have a one doubt. या The Guten Morgen, Guten Abend, Guten Tag, they're also similar. Why the Guten Nacht missing या one yet? या What is the difference? या मे बी यू आर नॉट इन यस्टरडे क्लास। सो मैंने कल की क्लास में बोला था कि अभी हम ग्रामर रूल्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। Okay. ग्रामर रूल्स आई विल टेल यू आफ्टर 1 वीक। हर चीज़ Okay. का एक लॉजिक है, रीजन है, तो वो लॉजिक रीजन बिल्डिंग हम बाद में करेंगे। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हम चीज़ों को पहले फेमिलराइज हों, सारी चीज़ों को हम समझें, उसके बाद हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। हम ये Okay. अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं। उसका एक ग्रामर रूल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लाइक आफ्टर 1 वीक। Yeah. Thank you for your explanation. ओके, थैंक यू मनी। ठीक है, तो आया समझ में यहाँ तक? ओके, Yes, sir. नाउ वी विल गो बैक टू आवर नंबर्स, ठीक है। हम जाते हैं वापस नंबर पे और हम देखते हैं कि नंबर्स को कैसे बोला जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes, वेरी sir. गुड। सो आई एम प्लेइंग अ ऑडियो, लिसन केयरफुली। अगर आपके पास हेडफोन या ईयरफोन हो तो मैं चाहूँगा कि आप हमेशा जब भी क्लास अटेंड करें तो आप लगा के रखें, ठीक है, इनिशियली। उससे क्या होगा, साउंड अच्छे से समझ में आएगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ में आएगा,
और आप अच्छे से बोल पाओगे एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। ओके, सो आई एम प्लेइंग द ऑडियो, लिसन केयरफुली। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। नुल, जीरो को बोलते हैं नुल। आइंस, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जेड जो आएगा उसको स पढ़ेंगे, तो सेन। इट्स ए नॉट जेन, इट्स ए सेन। सो सेन, एल्फ, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो आज हम सिर्फ 10 तक गिनती याद करेंगे, ठीक है। सो मेरे पीछे पीछे बोलना, सब अपना माइक अनम्यूट कर लो। ओके, नुल, Null. नुल, Null. eins, Eins, zwei, Zwei. drei, drei, vier, 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 फल वाला vier, Vier. fünf, Fünf. fünf, fünf, sechs, 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 जग वाला, ठीक है, sechs, 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 sieben, sieben, acht, acht, neun, neun, 10, zehn, 10, zehn, 9, Neun. 8, 7, sieben, 6, sechs, 5, 4, vier, 3, drei, 2, zwei, 1, Nine. 1, eins, 0। null, ओके, अब कोई भी वॉलेंट्री कोई भी अपना हाथ खड़ा करो जो 0 से लेकर 10 तक गिनती बोल सके। आई चूज एनीवन, लेट मी चेक हु कैन स्पीक। प्लीज रेज योर हैंड। या उद्धव, या प्लीज रीड अलाउड। Null, या eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. वेरी गुड, ठीक है। नाउ सेकंड वॉलेंट्री हु कैन स्पीक, प्रिंस। yes sir, null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 9, नॉट न्यून, 9। neun, zehn, दोबारा फिर पढ़ो। null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 9, 9। neun, neun, zehn. Yeah, very good, मोहम्मद। या सो दिस इज द नंबर, और हमें
10 तक नंबर याद करने अच्छे से। देन लेट्स स्टार्ट, जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, आज हम थोड़ा सा ग्रामर वाला पार्ट पढ़ेंगे। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, just a moment. Can you see my screen? It's visible. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir, Okay. it is visual. Okay, very good. Moment. ठीक है। सो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए आई जस्ट वांट आस्क, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स चाहिए। सो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 से 4 एलिमेंट चाहिए होते हैं। लाइक सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु इज डूइंग अ वर्क। जो इंसान कोई भी काम करता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं आई 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 एम टीचिंग यू, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो हियर आई एम सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए। प्लस उसके साथ हमें चाहिए होती है वर्ब। ठीक है, और फिर चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। ये 3 कोर एलिमेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, अब एक बात, ये इंग्लिश के कोर एलिमेंट है। ठीक है, जर्मन में भी सेम रूल अप्लाई होता है, बट जस्ट या यहाँ पर वर्ब वर्ब 2 टाइप की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और एक मॉडल वर्ब हो सकती है। ठीक है, और एक डायरेक्ट एक्शन वर्ब हो सकती है। 3 टाइप की वर्ब हो सकती है। मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, या मॉडल वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि आप रिलेट कर पाओ थोड़ा सा। ही इज एट आई हैव टू एक्सेप्ट ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर जो ही है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो इज है ये है वर्ब, और यहाँ पर जो फुटबॉल है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेइंग भी वर्ब है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पर मेन वर्ब प्लेइंग है। वैसे ही अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, न कि वर्ब के बारे में, न कि ऑब्जेक्ट के बारे में। हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर का मेन एलिमेंट पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको पता होगा कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, ऑल, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं। वैसे ही जर्मन में होते हैं। सो अगर इश, मैं अभी यहाँ पे सारे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसका क्या मतलब है। इश, डू, सी, इश, डू, एर, जी, एस, जी, इह एंड जी। ठीक है, just I'm taking them to center. I'm writing here in center. Yeah, oh should be do, r, c, s, z, ih, z। या सो इश का मतलब होता है आई। ठीक है, इंग्लिश का आई। डू डू का मतलब होता है यू, बट इनफॉर्मल यू, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जैसे हम दोस्तों से जब बात करते हैं तो तुम के बात करते हैं, न कि आप के बोलते हैं। सो जब भी हम किसी इनफॉर्मल वे में किसी से बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम तू का यूज करते हैं। हिंदी में जैसे बोलते हैं तू मेरा दोस्त नहीं है, ठीक है, तू कहाँ जा रहा है। सो हिंदी और जर्मन में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। ठीक है, इस वजह से हमें आसानी होगी जब भी मुझे कोई पूछता है कि क्या हिंदी से हम जर्मन सीख सकते हैं। सो आई ऑलवेज से कि जर्मन सीखने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जर्मन लैंग्वेज हिंदी से बहुत सिमिलर है। ठीक है, सो अगर आपको हिंदी आती है या कोई भी लोकल लैंग्वेज आती है तो आराम से आप जर्मन सीख सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि हिंदी आती तो पहले इंग्लिश सीखोगे, फिर इंग्लिश सीखने के बाद जर्मन सीखोगे, नहीं। ठीक है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इंग्लिश का, और जो फोनेटिक्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो लमसम हिंदी जैसे हैं।
ठीक है, वो धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा कि हिंदी से कितनी सिमिलर है जर्मन। ठीक है, जैसे कि हम इंग्लिश में अगर सामने वाले को दोस्त को बोलना होगा तब भी हम यू बोलते हैं, या सीनियर को बोलना होगा तब भी हम यू यूज करते हैं, उसका कोई दूसरा वर्ड नहीं है। यानी आप वाला सेंस भी यू में निकलता है और तुम वाला सेंस भी यू में निकलता है। तो अगर हमें किसी को यू बोलना, तुम बोलना होगा तो इंग्लिश में यू बोलेंगे, और किसी को आप बोलना होगा तब भी हम यू बोलेंगे। बट जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में तुम जो वर्ड है उसके लिए हम यूज करते हैं दू। ठीक है, और अगर आप वाला सेंस देना है आपको तो उसके लिए हम यूज करते हैं जी। इसका मतलब होता है यू, बट इट्स अ फॉर्मल, दिस इज फॉर्मल। ठीक है, सो इश का मतलब होता है आई, दू का मतलब होता है यू, एर का मतलब होता है ही, और जी का मतलब होता है शी, इसका मतलब होता है शी, और एस का मतलब होता है इट। इश का मतलब आई, डू का मतलब यू, एर का मतलब ही, जी का मतलब शी, एस का मतलब इट। कैपिटल जी, यहाँ पर बड़ा जी, यहाँ पे छोटा एस है और यहाँ पर बड़ा एस है। ठीक है, इट इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, आप डिफरेंस कैसे करोगे कि यहाँ पर लड़की के लिए बात हुई है या यहाँ पर यू के लिए बात हुई है, तो आप यहाँ स्मॉल और कैपिटल से डिफरेंस पता करोगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखेंगे, लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे, तब हमें ऑटोमेटिकली सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता लग जाएगा कि यहाँ पर बात किससे हो रही है। बट इनिशियली हमारे लिए ये सारी चीज़ें नई हैं, तो हम यहाँ पर छोटे बड़े से ही अंतर अभी देखेंगे कि यहाँ पर जी शी के लिए आया है, और यहाँ पर बड़ा एस जो आया है वो फॉर्मल यू के लिए आया है। गॉट इट यहाँ तक? यहाँ पर इसे बोलते हैं ईह। Yes. ईह का मतलब होता है यू, बट जस्ट यू ऑल, यू ऑल। ठीक है, अभी सबका डिफरेंस बताऊंगा कि इतने सारे यू है, हम किस सिचुएशन में कौन सा यू यूज करेंगे। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आपके सारे डाउट्स अभी क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर इस वाला जी का मतलब है दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने यू हैं, एक यू, सेकंड और थर्ड, तीन यू है। ठीक है, जर्मन में तीन तरीके से हम यू यूज करते हैं। ठीक है, यानी तुम। अब देखो डू का मतलब होता है यू, यानी कि तुम। अगर मैं बोल रहा हूँ किसी एक पर्सन को, जिसमें बात कर रहा हूँ अभी किसी का नाम प्रिंस, अभी मैं प्रिंस की बात कर रहा हूँ, प्रिंस तुम, या अंजू तुम। ठीक है, तो यहां पर यूज होगा दू। ठीक है, या फिर उद्धव तुम, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं तो यहां पर यूज होगा दू। लेकिन अगर मैं तुम सब की बात कर रहा हूं, तुम सब, आप सब नहीं, तुम सब। ठीक है, इनफॉर्मल यू ऑल। ठीक है, तो वहां पर मैं यूज करूंगा ईह। ठीक है, अगर मैं तुम सब की बात कर रहा हूं इनफॉर्मल यू ऑल, तो यहां पर यूज करूंगा ईह। ठीक है, और मैं अगर आपकी बात कर रहा हूं, यानी कि मुझे रेस्पेक्ट देना है, आपको रेस्पेक्ट दे के बात कर रहा हूं कि प्रिंस सर जी। ठीक है, प्रिंस जी, अंजू जी। ठीक है, तो वहां पर अगर मुझे फॉर्मल यूज करना है तो वहां पर मैं जी यूज करूंगा। ठीक है, कैपिटल जी। ओके, अब यहां पर एक जी है जिसका मतलब होता है शी, और एक जी है दे। ठीक है, दोनों स्मॉल है, तो दोनों का मतलब लिखने में सेम है, मतलब बट उनका जो मतलब निकल रहा है वो अलग निकल रहा है। सो हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा जी लड़की के लिए है और कौन सा जी का मतलब दे है। ये हमें पता लगेगा वर्ब से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब क्योंकि हर वर्ड के साथ एक डिफरेंट टाइप से वर्ब का कनेक्शन होता है, यानी हर सब्जेक्ट के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग होती है वर्ब की। ठीक है, हम उस वर्ब को देखकर पता लगा लेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब दे निकल रहा है या इसका मतलब शी निकल रहा है। गॉट इट? अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो दे कैन आस्क। ये ये जो एग्जाम फॉर्मल वाला है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? किसको? यू फॉर्मल वाला जो है। यू फॉर्मल?
या मैं एक बार सारे बोल के बताता हूँ और उसके बाद आप बोलना। इश, डू, एर, जी, एस, जी, ईह, जी। ठीक है, अब मेरे साथ साथ बोलना। सब अपना माइक अनम्यूट कर दो। सब अपना माइक अनम्यूट करो। ओके, इस मैं बोलता हूँ, मेरे इश, पीछे पीछे इश बोलना। इस वेट, अब बोलना। इश, इश डू, दो डू, एर, दो R एल, जी, जी जी, एस, S एस, एस जी, G जी, ईह, E ईह, जी। जी जी। ठीक है, कोई भी कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तीन लोग, लाइक तीन पर्सन होते हैं कोई भी कन्वर्सेशन की। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अपनी बात करूँ, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, ईश। ठीक है, सेकंड पर्सन हो सकता है तुम, यानी कि पहला तो मैं हो गया, सेकंड कौन हुआ, तुम। ठीक है, वो सेकंड। थर्ड पर्सन कौन हुआ, किसी और इंसान की हम बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन हुआ मैं, सेकंड पर्सन हुआ तुम, और थर्ड पर्सन कोई और। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ सकता है, फर्स्ट पर्सन में आ सकता है मैं। ठीक है, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर हम, यहाँ पर अभी हमारी बात हो रही है, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है। मैं भी फर्स्ट पर्सन हूँ और हम सब भी फर्स्ट पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, या यहाँ पर हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, हम हमारी बात कर रहे हैं, हम सबकी या मेरी। तो दिस इज फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है तुम, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तो तुम सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है, तुम सब सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है, तो यू भी सेकंड पर्सन है, और यू ऑल यानी जी और ईह, ये सब सेकंड पर्सन है। तो जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है, वो मैं बोल रहा हूँ, ये सामने वाला बोल रहा है, या हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं, ये क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। आई एम पास्ट पर्सन। सेकंड पर्सन जिसके बारे में हम बोल रहे हैं या जिसको इंडिकेट करके बोल रहे हैं, जैसे यू, तुम, क्लास, तुमने क्लास अटेंड नहीं की, तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम सेकंड पर्सन हो। थर्ड पर्सन सुशील, सपोज सुशील की बात कर रहे हैं हम सब कि सुशील कल क्लास में नहीं आया। ठीक है, so मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, सुशील की। तो जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो हाँ, ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होगा हमारा। ठीक है, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट होऊंगा, अगर मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ तो तुम सब्जेक्ट होंगे, अगर मैं किसी और की बात कर रहा हूँ तो और सब्जेक्ट होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है। सो ये क्लियरिटी हमें होनी चाहिए कि हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये समझ पाए कि इसकी बात कर रहे हैं या दू की बात कर रहे हैं या फिर जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो हमें पहले से क्लियरिटी हो। तो ये बात हमेशा ये रखना कि हम तीन पर्सन की हमेशा हम बात करते हैं किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी भी डायलॉग में, या तो खुद की बात करेंगे या फिर सामने वाले की बात करेंगे या फिर किसी थर्ड वर्ड की बात करेंगे। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स। मैं चाहता हूँ मानसी, आप इन वर्ड्स को मुझे बोल के बताओ, सब्जेक्ट्स को इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। मानसी में भी नॉट अवेलेबल। अंजू, यस सर। या इश, डू, अर, जी, एस, जी, इर, जी। या वेरी गुड। एक बार फिर, और धीरे धीरे, और लाइक धीरे धीरे और स्ट्रेस देके हर वर्ड पर एक स्ट्रेस देना। ओ, ओके सर। इश, हम्म, डू, हम्म, इर, एर, जी, एर, इर, या
L Z S या Z Ir ई ह sorry Ih या Z जी, वेरी गुड। ठीक है, सो ऐसे आपको प्रोनाउंस करना है। घर पे भी लिख कर बोल बोल कर हमें याद करना है कि ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और इन सब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है। ये सारी चीज़ मैं आपको पीडीएफ में भी दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिख लो। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, यू कैन राइट डाउन। ठीक है, मैंने स्क्रीन छोटी कर दी है। जो भी ऊपर का अभी तक जो हमने पढ़ा वो सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। यू कैन राइट डाउन। विजिबल है स्क्रीन? यस सर। या Yes, sir. Yes sir. you can write down. I am giving 2 minutes. जब लिखना हो जाए तो मुझे बता देना कि आई एम डन। Done, sir. I have done. ओके Done, sir. Done. ओके, वेरी गुड Done, sir. Done. वेरी गुड। मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, तो जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी तो जब भी मैं आपसे बोलूँ कि डन, तो आप एक वर्ड यूज करोगे, फैटिग। बोलो फैटिग। 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 Sorry. फैटिग। 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 सर आप वो नोट पे लिख सकते हो क्या? हाँ, ये मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है नाउ? नहीं, है हाँ सर। दिखा। ओके, हाँ। दिस इज फैटिग। यस सर, यस। इसमें आर को प्रोनाउंस नहीं करना है क्या? फेर 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 टिग। फैटिग। या आप इसको यहाँ पे जो एयर Fertig. है वो बहुत Fertig. लाइट प्रोनाउंस होता है। सो इनिशियली आप फैटिक भी बोल सकते हो, अदरवाइज फैटिक। फैटिक फैटिक। एयर बहुत ही लाइट रहता है, इट्स नोटिसेबल नहीं रहता इतनी आसानी से। बट हम इनिशियली सीख रहे हैं, सो हम एच एंड एवरी वर्ड को हम कोशिश करेंगे कि पहले हम बोल के देखें कि हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है। तो आप फैटिक भी बोल सकते हो, फैटिक भी बोल सकते हो। यहाँ पे एयर बहुत ही लाइट है, सो बोलो फैटिक। फैटिग। तो जब भी अब मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ आपसे कि हो गया, तो आप बोलोगे फैटिग। फैटिक। ठीक है, यस। फैटिग। ओके। इसका मतलब है आप जर्मन सीख गए हो, हेलो। कि आपको रेस्पॉन्स करना आ गया है। Fatigue. हमें रेस्पॉन्स करना आना चाहिए जर्मन में। ओके, सो आज हमने पढ़ा कुछ ग्रीटिंग्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डंकाशोन, हालो। ठीक है, और हमने आज सब्जेक्ट्स पढ़े कि जर्मन में सब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं और किसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, कल हम वर्ब्स पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे सेंटेंस मेकिंग पर। उसी के पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा। जस्ट अ मोमेंट, गिव मी 2 मिनट्स। हेलो या सर, ये सब्जेक्ट वाले जो कॉलम आपने बनाए हैं उसमें हमको क्या बोलेंगे? क्या वी? या वो मैंने छोड़ दिया, शायद मिस कर दिया। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गो। वेर इज द? वेरी गुड, एटलीस्ट किसी का तो ध्यान है क्लास में। ओके वेन, जस्ट अ मोमेंट। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, व्हाइट बोर्ड? नो नहीं। सर। नो? नो सर। ओके ओके, जस्ट आई एम शेयरिंग स्क्रीन अगेन। यस, ठीक है। सो आपने पूछा कि हमको क्या बोलेंगे, सो हमको बोलेंगे वियर। या यहाँ पे लिखा है मैंने वियर, इसका मतलब वी। दिखा? यस सर। या सो वियर, वियर का मतलब होता है वी, यानी कि हम सब, हम हमारी बात करें। सो इसको बोलेंगे वियर। प्रोनाउंस करो वियर। वियर। ओके वियर। ओके, नोटेड। फैटिक फैटिक। फैटिक। Fatigue. फैटिग Fatigue. सर। Fatigue. वेरी गुड फैटिग सर। वेरी गुड। ओके, सो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरी बुक्स की, दिखाई दे रही है? यस। यस सर।
ओके, वेरी गुड। सो अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं इस बुक का, जिसका मतलब गूटन टाग यानी गुड डे। Now it's whiteboard, Akash. Please, can you change it? व्हाइट बोर्ड, सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है या बुक्स दिखाई दे रही है? Whiteboard. व्हाइट बोर्ड दिखाई दे Whiteboard. रहा है। सॉरी, लेट मी Whiteboard. चेंज। यस, अब बुक बुक दिखाई दे रही? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes. ठीक है, अभी मैं एक ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस सुनना है, समझना नहीं है, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। जो वर्ड आपको समझ में आते हैं वेल गुड, नहीं आते हैं लीव इट एज इफ नाउ। ठीक है, एक कन्वर्सेशन है यहाँ पर एक लड़के और लड़की की। यहाँ पे दो तीन दोस्त हैं जिनकी कन्वर्सेशन चल रही है। इन सब का मतलब हम कल देखेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड। ठीक है, फिर हम कन्वर्सेशन, प्लीज कीप योर माइक म्यूट, या फिर हम कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करेंगे कल के बाद। सो अभी मैं एक ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Ah, hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. एक बार फिर प्ले कर रहा हूँ। Ah, hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. ठीक है, हमने पढ़ा है हालो आज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है डंक। ठीक है, ये दो वर्ड तो हमने पढ़ लें। तो हालो का मतलब हेलो, नीना मतलब नाम था किसी लड़की का, उसने बोला हेलो नीना यानी हेलो। उसने फिर उसने बोला हेलो, हालो निकलस, और वी गेट्स, इसका मतलब हम कल पढ़ेंगे। सामने वाला बोला डंक जे गुड उन दिया, सामने वाले ने रिप्लाई दिया गांस गुड डंक। तो जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक बार फिर प्ले कर रहा हूँ और बताना कि किसी को ये वर्ड सुनाई दिए या नहीं दिए। ठीक है, लाइक आपको नोटिस हो रहे हैं कन्वर्सेशन में या नहीं हो रहे हैं? ठीक है, आई एम प्लेइंग वंस मोर। Ah, hallo Nina. Hallo Niklas, wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. ओके, सो आपको नोटिस हुए ये सारे वर्ड्स कन्वर्सेशन में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सच्ची बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब है कि आपके कान भी साथ में ट्रेन हो रहे हैं, लाइक यू कैन नोटिस। अगर कोई जर्मन में बोलेगा तो आप समझ पाओगे। दैट्स यही यस। हम चाहते हैं कि हम लिखना भी साथ में सीखें, बोलना भी सीखें, और हम समझना भी सीखें। ठीक है, ठीक है, हम सिर्फ ग्रामर पर फोकस नहीं करेंगे। ग्रामर हेल्प करती है, बट उतनी ही जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हम सीखेंगे अभी। ठीक है, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे सिचुएशन लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज का मोटिव ये है कि आप सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझ पाओ। ठीक है, जो सामने वाला सुनना चाहता है या समझना चाहता है वो आप बोल पाओ। ठीक है, ये लैंग्वेज का मेन मोटिव। लैंग्वेज इट्स अबाउट कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, नथिंग एल्स। इट्स नॉट अबाउट द ग्रामर एंड ऑल। ग्रामर सपोर्ट करती है कोई भी सेंटेंस या आइडिया को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो हम उतनी ग्रामर सीखेंगे जितनी हमें नीड है, और कोशिश करेंगे कि हम इस कम से कम समय में अच्छी लैंग्वेज सीख पाएँ, और हम कन्वर्सेशन को अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से बोल पाएँ। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, आज हमने पढ़े नंबर्स, एबीसीडी का रिवीजन, और कुछ ग्रीटिंग्स। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि हम ये पूरी कन्वर्सेशन कल हम समझेंगे। ठीक है, कल आपको मैं बताऊंगा कि किसी से लाइक हम किसी से कन्वर्सेशन, यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो, ठीक है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आजकल कहाँ हो। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे एक कन्वर्सेशन को फॉर्म किया जाता है, कैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन देना भी सीखेंगे। और उसी के साथ हम वर्ब्स और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सेंटेंस बनाना अब हम सीखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जो सपोर्टिंग फ्रेजेस है वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, जो आपको वैसे कि वैसे रट्टा मारनी है। ठीक है, अभी के लिए आपको रट्टा मारनी है। जब आपको ग्रामर आने लग जाएगी तब आपको ऑटोमेटिक लॉजिक समझ में आएगा उसका कि ये सेंटेंस ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जो भी मैं लिख रहा हूँ या जो भी मैं बता रहा हूँ, याद करने के लिए जो दे रहा हूँ, उनको वैसे कि वैसे मगअप कर लेना है। नो क्वेश्चन, नो नथिंग। ठीक है,
जैसे जैसे हम ग्रामर में पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिक हमें पता लगेगा कि ओ ये इसलिए लिखा गया था, ये वर्ड यहाँ पर इसलिए आया। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क, यू हैव द टाइम, यू हैव 4 to 5 minutes। आप ये पीडीएफ बाद में शेयर कर सकते हैं ग्रुप में जो ये आपने भेजी थी? हाँ, ये बुक्स की पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा कल, ठीक है, या फिर आज रात को। सो आपके पास ये बुक की पीडीएफ हो, और जो भी आज हमने पढ़ा है उसका पीडीएफ, जैसे कि मैंने आज आपको भेजा है पीडीएफ, वैसे ही पीडीएफ आपको उसमें कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पीडीएफ आपको मिलेगी वो फर्स्ट डे से सारी कंटिन्यू होती जाएगी, और सारा मटेरियल आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगा। Sir, actually, I want to ask what is the exact timing of starting the Yeah, class? Because actually, I'll update today. It's 8:30. Earlier जब मैंने प्लान किया था तो आई थॉट कि इंडिया में 9 बज रहे होंगे इस वक्त, ठीक है, बट बिकॉज अभी यहाँ पर टाइम जोन चेंज हुआ है समर की वजह से, सो इट्स क्वाइट डिफरेंस। सो या बट 8:30 से क्लास रहेगी, okay, sir, thank इंडिया you. के टाइम 8:30 से, ताकि आपको मैक्स टू मैक्स 9:30 या 10 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाए, आपको रात भर ना पढ़ना पड़े। सर वोकेबलरी के लिए कुछ सोर्सेस है? हाँ, वोकेबलरी के मैं धीरे धीरे कुछ वर्ड्स आपको ग्रुप में भेजूंगा, वही वर्ड्स आपको याद करने हैं। ओके सर, ओके। ओके, So can you please share the link of the group in the chat? फॉर द रिकॉर्डिंग्स। Sir, actually, this class link was uploaded in a group that I have joined. So I have joined from there, right? So I don't have the link of the group that you have made. I wanted Okay, to join and that like then. Yeah. you don't have the link of that group or the classes, the recorded classes. The link of your group actually, in which you will upload the PDFs and all the like the Okay, so PDFs. from where you join the this like this class? Right. नहीं, आपने ये क्लास कहाँ से ज्वाइन की, लाइक इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सएप से? No, it was uploaded in a WhatsApp group that I am part of, हम्म, and it's like Learn German and all. ओके, So या yeah. मैं उस ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा, और या लिंक एंड एवरीथिंग। Okay, sir. Thank you. That will be ओके, helpful. वेलकम। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।